नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हर्ष अकेडमी 94 चैनल में। दोस्तों, ये आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी, रेलवे एग्ज़ाम्स और अदर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सीरीज़ जो चलाई गई है ये आपके एग्ज़ाम्स तक कंटिन्यू रहेगी। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ है जिसमें हम 1 बाय 1 करके पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जिससे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये सीरीज़। तो ये सीरीज़ का 4th वीडियो है। इससे पहले 1 से लेकर 3rd वीडियो तक ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाके उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इससे पहले जो पिछला वीडियो में हमने 30 तक क्वेश्चन कवर कर लिया है 1 से लेके, अब ये 31 नंबर का क्वेश्चन इसमें हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए फिर कंटिन्यू रहिए लास्ट तक। यहाँ पे हम देखते हैं 31 क्वेश्चन का। एक निश्चित कोड में स्टेयर को इस कुछ नंबर से कोड से लिखा जाता है, उसी कोड को मोल्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों, इसमें एक पैटर्न फॉलो होता है। तो ये बहुत ही सिंपल होता है अगर आप वो पैटर्न को पकड़ लिए तो। कैसे? जैसे हम देखते हैं स्टेयर है। अब स्टेयर का देखिए कि इसकी प्लेस वैल्यू याद करना है। तो आप एक काम ये ज़रूर कर लीजिएगा कि सभी अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए, बिल्कुल वो याद रहे ताकि आपको समय ना लगे पेपर में। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी। एस की देखते हैं हम क्या हो जाएगी 19, टी की हो जाएगी 20, ठीक, फिर ए की हो जाएगी 1, ओके, आर की हो जाएगी 18 और फिर इसके बाद ई की हो जाएगी 5। तो हमें ये प्लेस वैल्यू पता है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये सब क्या है, प्लेस वैल्यू है। तो इसी तरह से मोल्ड का हमें प्लेस वैल्यू रख देना है। तो सिंपल सी बात है, प्लेस वैल्यू रख देना है तो आपको आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, मोल्ड का अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा डी। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीष्मकालीन 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। तो दोस्तों, ये 2016 का करंट अफेयर है। तो ये आपके लिए अभी इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, आपको रिसेंट का करंट अफेयर देखना है जो अभी इस ईयर का है, उस करंट अफेयर को फॉलो करना है। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन करंट अफेयर आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड ज़रूर कवर कर लेना है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है दोस्तों। तो ये टॉपिक आप लिख लीजिए, टाइम एंड वर्क को ज़रूर पढ़ना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। और आप लोग भी ट्राई करते रहिए और पॉज करके वीडियो सॉल्व करके फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर पोस्ट करिए, इससे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन ये देखते हैं क्या दिया हुआ है। 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, प्रतिदिन 10 घंटे काम करके इस काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए आदमियों की आवश्यकता कितनी होगी। तो दोस्तों, ये आपको सिंपली क्या करना है, एक एक्सप्रेशन बनेगा और इससे आंसर निकल आएगा। अब हमें क्या पता है, ये देखिए क्या है, 32 आदमी, ठीक, 6 घंटे काम करके एक काम को। तो दोस्तों 32, यहाँ पे 32 जो आदमी हैं और प्रतिदिन 6 घंटे काम, तो कितने ये 10 दिनों में समाप्त करते हैं। तो 10 दिनों में 6 मतलब 10 दिन 6 घंटे काम करेंगे तो कितना टोटल आवर्स हो गया, 60 आवर्स। ओके, फिर देखते हैं इधर ये प्रतिदिन 10 घंटे काम कर रहे हैं और 12 दिन में, तो 12 और 10 घंटे, तो 12 और जो ये टाइम है तो इसको क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा टोटल कितने आवर्स, 120। फिर हमें आदमी फाइंड आउट करना है, तो आदमी का हमने क्या कर लिया, एक्स मान लिया। तो अब देखिए दोस्तों, ये कट रहा होगा। ठीक, तो 60 2 जा 120, ये 2 हो गया, फिर ये 2 से ये 16 कट गया, 16 2 जा 32। तो x इक्वल टू कितने आ गए, 16 पीपल आ गए। तो कितने इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें 234 ए 9 से विभाजित होती है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि ये संख्याओं का योगफल, अब जैसे देखिए 9 + 9 हम करेंगे 18। ठीक, तो इस तरह से इसका दोस्तों क्या करना है, ये मैंने एक
हिंट दे दिया है। अब इसको आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है दोस्तों। इसको सॉल्व करिए, फिर इसके बाद कमेंट सेक्शन में आंसर इसको ज़रूर पोस्ट करिए। तो ये आपके लिए एक टास्क दे दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें। एक व्यापारी ने एक वस्तु 50% अधिक मूल्य अंकित किया तथा बाद में उस पर 20% की छूट दी। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो दोस्तों हमें क्या करना है कि देखिए, कॉस्ट प्राइस देखते हैं क्या है, 100। ठीक, कॉस्ट प्राइस 100। तो अभी क्या किया कि इसको हमें क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है 50% अधिक मूल्य, तो उसको कॉस्ट प्राइस बना देना है। तो कितना, 150। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसमें जो छूट दे दिया है तो कितना हो गया, 80। ठीक, फिर डिवाइडेड 100 कर लेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, ये पूरा कट के 120 आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए 100% में से कितना इसमें इंक्रीमेंट है, 20। तो यही आपका क्या हो जाएगा, 20% का आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ये डी, ये लाभ निकल आया। अब अगर यहीं पे 120 ना होके अगर मान लो 80 आंसर आता, तो इसमें क्या हुआ, 100 से 20 कम है तो 20% का हानि हो जाती। लेकिन यहाँ पे क्या आया है, 120 आया, तो 20% के यहाँ पे क्या हो गया, लाभ हो गया। ओके दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से समानता का पता लगाएं। तो दोस्तों समानता का पता लगाना है। ठीक, टमाटर, अमरूद, तरबूज, संतरा। तो दोस्तों ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी फल हैं। क्या है दोस्तों, ये सभी फल हैं। ये टमाटर में आप कंफ्यूज मत होना, ये फल में काउंट होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है? तो दोस्तों न्यूनतम उम्र क्या है जो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए, इसमें क्या हो जाएगा, 25 ईयर्स, यानी 25 साल। अब दोस्तों आपके लिए टास्क ये है कि ये प्रधानमंत्री हो गया, प्रेसिडेंट बनने की क्या उम्र है, और लोकसभा और राज्यसभा सदस्य बनने की क्या उम्र है। तो दोस्तों ये 3 आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन, सोनार का पूरा नाम क्या है? तो सोनार दोस्तों ये क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए, ये जैसे आपने देखा होगा सबमरीन वगैरह उसमें यूज़ किया जाता है। तो सोनार का ये फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ओके दोस्तों, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? तो अक्रिय गैस, तो हमें क्या देखना है कि इनमें से कौन सी अक्रिय गैस है। तो हीलियम है, नियॉन है, रेडॉन है। तो ये जो आपने आवर्त सारणी पढ़ा होगा, तो वो लास्ट में ये पूरी आवर्त सारणी में लास्ट में एक कॉलम रहता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ऐसे करके रहता है। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन जो है ये अक्रिय गैस, नोबेल गैस नहीं है। ओके दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है दोस्तों, लेकिन रहता बहुत ईजी है। तो क्या करना है, इसको आपको पॉज करके ये पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ये आपके लिए थोड़ा सा टास्क दिया हुआ है, तो इसको आप, आई होप आप इसको ज़रूर करेंगे। ओके, फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यदि ए को 1 मतलब 1 ए की वैल्यू हो 1 और बी ई की वैल्यू हो 7 तो कट की वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों इसका आंसर क्या निकालना है आपको। देखिए ए की प्लेस वैल्यू हमने क्या देखा, 1, बी ई कितना, 7। ठीक, तो बी की प्लेस वैल्यू क्या है, 2 और ई की 5। तो कितना हो गया, 5 + 2 7 हो गया। तो इसी तरह से आपको कट का निकाल लेना है। ठीक, तो ये इजीली आपको इसमें फाइंड आउट कर लेना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 + 21 + 20। ओके, तो इसका आपको पूरा क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो ऐड कर लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 44। ओके दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, आराम से हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन कुछ एवरेज के हैं। तो एवरेज में क्या दिया है, ये वैल्यूज़ दिया हुआ है। जैसे क्या दिया हुआ है,
निम्नांकित सारणी 4 दोस्तों यू के वी और जी द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक उनके सुबह की सैर के दौरान तय की गई दूरी किलोमीटर में दर्शाती है। निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और इस आधारित निम्नलिखित प्रश्नों पर उत्तर दें। तो दोस्तों क्या है, ये यू के वी जी जो है ये मॉर्निंग में रनिंग करते हैं, सिंपल सी बात ये है। तो रनिंग करते हैं, ये डे वाइज इस तरह से रनिंग करते हैं। जैसे यू 6 किलोमीटर सोमवार को, मंगलवार को 5 किलोमीटर, बुधवार को 4.5, गुरुवार को 5.5 एंड शुक्रवार को 4। तो इसी तरह से ये सब अपने अपने हिसाब से ये रनिंग करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है इसमें, 5 दिनों में सबसे कम औसत दूरी किसने तय की। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, 5 दिन यहाँ पे दिया हुआ है, औसत दूरी फाइंड आउट करना है। तो क्या कर लेना, हमें पूरा ऐड करके जितने दिन हैं उससे डिवाइड कर देना है, औसत इसमें जो मिनिमम सबसे होगा उसका ये आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, सी नंबर यानी के की जो होगी औसत दूरी बिल्कुल बहुत ही कम होगी, और दिख भी रहा है कि वैल्यूज उसकी लगभग बहुत कम है सभी से। ठीक, तो के की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ भी कुछ दिया है इसी तरह से, सेम टू सेम। निम्नांकित सारणी 4 दोस्तों यू के भी और जी द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक उनके सुबह के सैर के दौरान तय की गई दूरी को किलोमीटर दर्शाती है। निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और इस आधार पर प्रश्नों को निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक, तो इसी तरह से ये भी है, बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न में क्वेश्चन है। आपको मुझे लगता है इसको सॉल्व कर लेंगे तो इजीली आप इसको निकाल लेंगे। सोमवार से शुक्रवार तक किसने अधिकतम दूरी तय की, तो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हमें ये देखना है सभी को ऐड करके कि कौन मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, तो वही मैक्सिमम दूरी तय किया। तो इस तरह से आपको इसको आंसर निकाल लेना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी डी दैट मीन्स जी। ठीक, इसी तरह से ये क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है, चारों दोस्तों द्वारा तय की गई कुल अधिकतम दूरी किसने तय की, तो आप तय की। तो इसमें क्या करना है, आपको अधिकतम दूरी को फाइंड आउट करना है। तो अधिकतम जो भी आंसर इसका आ जाएगा, मतलब किस दिन ये है। ठीक, तो चारों दोस्तों द्वारा, तो अधिकतम दूरी पता चल जाएगा कि इस दिन सबसे ज़्यादा सबके रहे। तो क्या है, ये देखिए यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा आंसर, डी यानी शुक्रवार वाला। ठीक, फिर इसके बाद आंसर यहाँ क्वेश्चन आ जाते हैं। यदि राजगीर का संबंध पत्थर से तो बढ़ई का संबंध किससे होगा, तो बढ़ई लकड़ी का काम करते हैं। ठीक, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक, 3 संख्याओं का योगफल कितना है, 245 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा है अच्छे से। ठीक, तो 3 संख्याओं के योगफल में क्या कह रहा है, योगफल तो 245 है, हमें पता है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, 2:3 है। ठीक, दूसरी और तीसरी संख्या क्या है, तो दूसरी तो है ही है, और तीसरी संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है 5:8 दिया है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे दूसरी संख्या बिल्कुल कॉमन है। ठीक, तो इसका हम क्या निकाल लेंगे, ये तीनों का रेशो निकाल लेंगे। ठीक, तो तीनों का रेशो निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 5:8, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, तो क्या हो जाएगा, ये 5 नहीं होगा, 10, 2 5 10 है ना, और 5 3 15 और 8 3 24 हो गया दोस्तों। ये तीनों की क्या हो गया, यहाँ पे रेशो निकाल लिया हमने तीनों की। ठीक, अब हमें क्या करना है कि दूसरी संख्या को फाइंड आउट करना है। तो क्या कर लेना है इसमें, तो हमारी वैल्यू आ गई है क्या, 10, 15 और 24। ठीक, तो अब क्या करना है, हमें दूसरी वैल्यू को, दूसरी वाली को संख्या को निकालना है हमें। ठीक, तो 15 डिवाइडेड 49 इंटू 245 हमें योग दिया है। ठीक, तो क्या कर लेना, अब इसको अपन को डिवाइड कर देना है यहाँ पे कट करके। तो इसका क्या हो जाएगा, पूरा कट करेंगे जब आप, तो 75 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपकी हमें दूसरी पहले वैल्यू आ जाएगी, फिर इसके बाद दूसरे से मल्टीप्लाई करके ये आपका आ जाएगा। ठीक,
विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? तो मानव रहित उपग्रह इसरो द्वारा, तो इसरो द्वारा पहला जो ये मानव रहित उपग्रह रहा है ये आर्यभट्ट रहा है दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत की राजधानी, 1 मिनट दोस्तों, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? तो भारत की राजधानी पहले कहाँ थी, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो कहाँ थी? कलकत्ता थी। तो पहले कलकत्ता थी, फिर इसके बाद दिल्ली शिफ्ट किया गया। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये भी बहुत इजी है, आप इसको ध्यान से देखिए तो बन जाएगा। ठीक, तो देखिए, निम्नलिखित ये अव्यवस्थित वाक्य को एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए इसे व्यवस्थित करें। तो दोस्तों इसको क्या करना है, हमें रीअरेंज करना है। ठीक, तो रीअरेंज करके इसको फिर एक जो इसकी स्टेटमेंट निकलेगा, एक सार्थक वाक्य निकलेगा। ठीक, तो वही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इट इज़। ओके, ये 2 नंबर का पहले हो जाएगा इट इज़, फिर हो जाएगा आर ड्यूटी, इट इज़ आर ड्यूटी। ओके, ये समझ आ रहा है? तो पहले 2 हो गया, फिर इसके बाद 4 हो गया। फिर अगला देखते हैं, इट इज़ आर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट, यानी पहला हो गया, ये फर्स्ट नंबर वाला हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद अब बचा कौन, 3rd नंबर का। तो क्या हो जाएगा टोटल सेंटेंस, इट इज़ आर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री। ये पूरा का पूरा ये सार्थक ये वाक्य बन गया है। ओके दोस्तों, तो ये हो जाएगा इसका 2413। ओके, तो कहाँ है आंसर इसका, 2413, यानी डी आंसर हो जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करना है दोस्तों। तो सिंप्लीफाई आप लोग इसको एक बार करिएगा, कैलकुलेशन है और इसमें कुछ नहीं है, कैलकुलेशन आपको करना है फॉर्मूला बेस लगा के। फिर इसके बाद क्या कर लेना है, इसका आंसर आ जाएगा ये 41.7। तो इसको आप कैलकुलेट करिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। इंटरनेट की किस दिग्गज कंपनी ने तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप को सशक्त बनाने के लिए अपने उत्पादों का ऑनलाइन प्रचार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फेसबुक ने। ओके, अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस सीरीज को पहचानना है आपसे, ये बन जाएगा इसलिए। तो देखिए दोस्तों, इसको देख के ही समझ आ रहा है कि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 हो रहा दोस्तों, ये 3 का मल्टीप्लाई। फिर इसके बाद हम सेकेंड वाला टर्म देखते हैं, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 64 4 जा जो ये वैल्यू आ जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 4 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो इसका आंसर 256 आ जाएगा। जब आप 64 4 जा करेंगे तो 256 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टाइम एंड वर्क का फिर से क्वेश्चन आ गया। तो टाइम एंड वर्क एक बढ़िया टॉपिक है, इसको आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ओके, यदि बिना 2 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से चला होता तो वह 4 किलोमीटर तय करने में 10 मिनट कम समय लेता। विनय की गति ज्ञात कीजिए। तो विनय की गति जो थी ये फाइंड आउट करना है। उसने तो कंडीशन दे दिया कि इतनी अधिक से चलता तो 4 किलोमीटर और दूरी तय करता, 10 मिनट कम समय लगता। ठीक, तो इस तरह से इस पर क्या करना है, हमें फॉर्मूला लगाना है, स्पीड इक्वल्स टू, ये तो पता ही है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, यही फार्मूला हमें इसमें पुट करना है। तो अब देखिए वेलोसिटी क्या कह रहा है कि 2 अधिक चलता। ठीक, तो क्या होता, टाइम में 10 मिनट कमी आ जाती। ठीक, फिर क्या कह रहा है, डिस्टेंस कितनी कवर कर लेता, 4 किलोमीटर। ठीक, तो ये हो जाता। फिर इसके बाद क्या करना है अपन को,
इसमें एक वैल्यू ले लेना है, इसमें जो उसकी गति का ले लेना और इसमें पुट करके हमें क्या कर लेना है, 4 = 4 अगर आ जाता है तो समझ जाइए कि वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक, LHS और RHS को प्रूव कर देंगे तो पता चल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर आप रखेंगे तो इसमें फिर आपका LHS और RHS इक्वल हो जाएगा, तो फिर ये आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों, तो अगला देखते हैं, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है। ठीक, तो कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर का, एक व्यक्ति एक यात्रा में पहले 200 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा अगले 200 किलोमीटर दूरी को 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। 400 किलोमीटर की यात्रा में उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 56 में ये तो अब देखिए, जब भी आपको समझ जाइए कि जब भी आपको सेम क्या दिया जाए, यहाँ पे आपको किलोमीटर जो सेम डिस्टेंस दिया जाए तो आपको एक फॉर्मूला पुट लगा देना है, सिंपल सी, 2 × x y अपॉन x + y। ठीक, ये फार्मूले पे लिख देंगे, पुट कर देंगे तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। क्या क्या पुट करना है, 2 × 50 × 70, ये दोनों आ गया आपका, स्पीड के दोनों रख दिया और हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है इधर x + y, यानी 50 + 70। ये पूरा आप इसको कैंसल आउट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 58.3 आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक प्रश्न और 3 कथनों 1, 2 एंड 3 क्रमांक दिए हैं। आपको तय करना है कि क्या कथनों में दिए गए तथ्य नीचे दिए गए प्रश्नों में उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, ये पता करना अपन को। ठीक, एक वृत्त में 5 लोग बैठे, A B C D E, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। E किनके बीच में बैठा है, यही क्वेश्चन है। ठीक, B के बाएं और A के दाएं बैठा व्यक्ति एक ही है। ठीक, D B के दाएं बैठा है, A E और C के बीच बैठा है। तो मतलब क्या करना, हमें एक सर्कल बना लेना है। सर्कल में कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं। पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, 5 लोग बैठे हैं तो हम क्या देखते हैं कि B के बाएं और A के दाएं बैठा व्यक्ति एक ही है, तो B है। ठीक, फिर हमने ये D, तो ये रख लिया। ठीक, फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि ये E यहाँ पे होगा, A यहाँ पे, C यहाँ। ठीक, तो इसकी फिर क्या करना है, केवल 1 और 2 पर्याप्त है, केवल 1 और 3 पर्याप्त है, केवल 3 पर्याप्त है, तथ्य अपर्याप्त है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपका ये जो स्टेटमेंट दिया है ये सेटिस्फाई नहीं होता है और ये नहीं बनता है। ठीक, ये जिस कंडीशन में दिया हो तो ये नहीं फिट बैठता, तो ये क्या हो जाता है, तथ्य यहाँ पे अपर्याप्त है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही नहीं दिया गया पद जांच कीजिए, मतलब इसमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। ओके दोस्तों, तो चलिए फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं। ठीक, तो क्या दिया हुआ है, KDD MFF OHH और ये ही हमें बीच वाला यहाँ पे टर्म फाइंड आउट करना है। तो हम क्या देखते हैं कि प्लेस वैल्यू से हमें पता चल जाएगा। ठीक, तो प्लेस वैल्यू से देखते हैं इसको, KMO इस तरह से देखें तो K की प्लेस वैल्यू क्या है, 11, M की प्लेस वैल्यू क्या है, 13, O की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे 15। ओके दोस्तों, S की प्लेस वैल्यू फिर क्या है यहाँ पे 17। ठीक, तो इस तरह से कर लिया। फिर इसके बाद हमने क्या कर लिया, D F H, तो इससे हमें पता चल जाएगा अगला वाला। तो D का क्या हो जाएगा 4, फिर F का 6, H का 8। ठीक, तो अब इससे हमें क्लियर हो जाए, यहाँ पे L का क्या हो जाएगा फिर, तो इसके पहले हमें ये वाला पता चल जाएगा
तो यहाँ पे इस वाले से, पहले वाले टर्म से हमें पता चला कि क्यू आएगा वहाँ पे वैल्यू, ठीक, इस पैटर्न से, और सेकेंड वाले टर्म से पता चला कि वहाँ पे जे आएगा, ठीक। तो इस दो से हमें पता चल रहा है कि क्या हो जाएगा आंसर, क्यू जे। तो क्यू जे जे फिर इसका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से वह जोड़ा प्राप्त करें जो नीचे दिए गए जोड़े की तरह संबंधित है। तो ऊपर नीचे, जैसे पानी तो सैंड यानी बालू नीचे, ठीक है। समुद्र झील, अच्छा बुरा मधुमक्खी बॉक्स, तो ठीक है ये भी सही है। समुद्र झील ये भी सही। अच्छा बुरा का ऐसा कोई ऊपर नीचे कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, सी, ठीक। तो दोस्तों 60 तक ही इस वीडियो में क्वेश्चन कवर करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम 60 से लेके आगे तक के क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक। तो आप इसी तरह से वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ताकि इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आपको ये तब तक ये सीरीज चलेगी जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें।